सर बिलाल अहमद शेख इंटेक फेडरेशन स्पोक्समैन JNK। आज जो हम यहाँ पे जमा हुए हैं ये टिपर यूनियन और मजदूर यूनियन के लोग हैं। 2023 में जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 2-4 पॉइंट पे टेंडरिंग कराई थी, जंगलवार नाला, चारिया वगैरह में, लेकिन 2023 से आज तक 2026 तक किसी भी ठेकेदार को अलॉटमेंट नहीं हुई है। हर साल लाखों टन रेत ज़ाया हो जाती है, दूसरे मुल्क में चली जाती है, लेकिन यहाँ की गरीब आवाम को, यहाँ के लोकल्स को उसको उठाने की इजाज़त नहीं। हमारी जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उससे गुजारिश है, 2 साल हो गए इस गवर्नमेंट को बने हुए, हमें बड़ी उम्मीदें थी इस गवर्नमेंट से। ये गवर्नमेंट आएगी तो गरीबों का मसला हल करेगी। खुद की CM की कॉन्स्टिट्यूंसी में गांधरबल में आए दिन 5-6 गाड़ियां सीज होती हैं, लेकिन टस से मस नहीं इस गवर्नमेंट की। हम कहना चाहते हैं कि अगर माइनिंग बंद है तो पूरी तरह बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो डंपर 11 टन जिसको RC पास है वो 25 टन लेके चलती है और इसी ठाठरी के बीच में चलती है, लेकिन कोई उसको रोकने वाला नहीं। वहीं अगर ट्राली वाला, टिपर वाला या खच्चर वाला वही माइनिंग करता है, वही 10 फुट, 50 फुट, 100 फुट रेत लेके चलता है, तो उसके लिए सारे कानून लगा दिए जाते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, DC साहब से गुजारिश करते हैं कि पुराने पैटर्न पे जो पहले रॉयल्टी लेके यहाँ के जो टिपर और खच्चर वालों को काम करने दिया जाता था 200-250 रुपये पर टिपर लेकर, उसी पैटर्न पे हमें भी काम करने दिया जाए, वरना हम पूरी जो यहाँ की सब डिवीजन ठाठरी की जो ट्रांसपोर्ट है वो सारी सड़कों पे आएगी और मजबूरन हमें एहतजाज में उतरना पड़ेगा और इसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जी सर, क्या बताना? अंजर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्तन फ़वक्तन हमारे मसले को उजागर करते रहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जो कि हायर ऑफिसर तक आप हमारी बात को पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि बिलाल साहब ने कहा कि कुछ अरसा 3 साल पहले इसकी टेंडरिंग हुई थी, हम बड़े खुश हुए थे कि यहाँ पे टेंडर हुए हैं, और पहली बार एक ऐसा टेंडर हुआ था जिसमें डायरेक्ट घोड़े वाला चढ़ाएगा और एक ठेकेदार जो टेंडर देगा वो उसको सेल करेगा। हमने उसके लिए DC साहब का शुक्रिया अदा किया था, यहाँ पे उस दिन SDM साहब का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 3 साल होने के बाद भी आज तक उन ठेकेदारों को लीज नहीं दी गई। चलिए, वो मसला सरकार का है, क्यों नहीं दी, क्या नहीं, उसमें हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है जो सरकार में लोग बैठे हुए, यहाँ पे कम से कम 400 से 500 लोग जो इस काम के साथ वाबस्ता है सालों से, उनके घर कैसे चल रहे हैं, चूल्हे कैसे चल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में कैसे भेज रहे हैं, उनके घर की दवाई कैसे आ रही है, उनके बैंक के लोन कैसे चल रहे हैं, सरकार उस टस से मस नहीं है। अब मसला यहाँ तक आ गया है कि हम में से कुछ लोग लगभग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि बैंक की EMI जो कि 5-5, 6-6 महीने से ड्यू हो रखी हैं, कुछ खच्चर वालों की जो कि EMI ड्यू हो रखी है, उनके स्कूल की फीसेस ड्यू हो रखी हैं, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। और हमने हर एक कोशिश की सरकार को टेबल पे बात करने की, डिप्टी CM तक हमने बात की टेबल पे जाके, लेकिन खाली आश्वासन दिया गया, ऑफिस में बिठा के हमें कुछ कहा जाता है और बाद में ग्राउंड में कुछ किया जाता है। बड़े अफसोस की बात है। आप अगर थोड़ा सा अपना कैमरा घुमाएं, ये सामने दरिया के किनारे जो आप रेत देख रहे हो, 1 महीने के बाद ये रेत जब बह जाएगी, पाकिस्तान वाले इसको बेचेंगे, बड़े आराम से पाकिस्तान चले जाएगी और पाकिस्तान में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगी, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। क्या एक बेलचे से लेके जाके खच्चर वाला बेलचे से रेत उठाता है, फिर 15 से 20 मिनट उसको लगते हैं रोड पे लाने के लिए। इससे कौन सा कटान हो रहा है, इससे कौन सा नुकसान हो रहा है सरकार का? जबकि माइनिंग जिस चीज़ के लिए बैन की गई थी, जो एक्ट यहाँ पे लगाया गया था, उसके ऊपर अमेंडमेंट किया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया, उसको लादा गया। तो एक आवाम जो खच्चर वाला है और लोकल ट्राली वाला, उसके ऊपर उसको अमेंडमेंट किया गया। बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ के ऐसे पहाड़ में आपको दिखाऊंगा जो रातों रात गायब हो गए, क्या वो दोबारा रिस्टोर होंगे? वो तो रिस्टोर नहीं होंगे, जिनके लिए सरकार को रोक लगानी चाहिए थी। लेकिन रोक किस पे लगाई? एक खच्चर वाला जो बेल से चढ़ाता है, जिसको 2 या 3 दिन में एक गाड़ी चढ़ती है, उसके ऊपर सारे कानून लगाए गए। और जबकि मैं कल या परसों देख रहा था, हिमाचल में एक कानून उन्होंने चेंज किया, बड़ा हमें खुशी हुई हिमाचल के लोग वहाँ की, जबकि पहले ही कानून बड़ा आसान था माइनिंग का, उतना सख्त कानून नहीं था उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने देखा वहाँ पे उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है, उन्होंने किया। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार, हमें कुछ समझ नहीं आती, हम LG साहब से कहें या उमर साहब से कहें तो कहें किससे? अब आइंदा हम इसीलिए आपके पास आज फिर आए कि सरकार तक हमारी बात जाए, हमें राहत दी जाए। अगर हमें राहत नहीं दी जाती है
फिर हम इसके ऊपर एक अलग से कदम उठाने जा रहे हैं, जो कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर जितने भी डैम्पर, चाहे कुठवा से आ रहे हैं, चाहे बटोद से आ रहे हैं, चाहे हमारे लोकल क्रशर से भर के जा रहे हैं, जो 24 या 25 टन बजरी भर के जा रहे हैं। जब SRO 105 में यहाँ टेंडर हुए नहीं है तो बजरी कहाँ से आ रही है, क्रशर कहाँ से चल रहा है? हम उन गाड़ियों को रोकेंगे और तब तक उन गाड़ियों को नहीं छोड़ेंगे चाहे हमें उसके लिए सरकार जेल ले जाए। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। कम से कम बैंक तो हमसे किस्तें नहीं मांगेगा ना। जब हम जेल चले जाएंगे बैंक हमसे किस्तें नहीं मांगेगा। एक साइड से तो हम छूटेंगे। हम एक बिल्कुल पक्के मन बना के बैठे हैं कि हम उन गाड़ियों को रोकेंगे। हम गाड़ियां यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे जब तक लोकल खच्चर वालों का और टिप्पर वालों का मसला हल नहीं किया जाएगा। बाकी शुक्रिया आप